हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा था, जिसमें हमने डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो का एलएफ कॉलम, उसके बाद में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट और एक ट्रांजेक्शन मैंने आपको उसमें बताया था। लेकिन वो फॉर्मेट के लिए ठीक था कि आपको जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो न्यू कमर स्टूडेंट्स रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं रहता है कि कौन सा भाग डेबिट होगा या कौन सा भाग क्रेडिट होगा, इफेक्ट कैसे पहचाने और कोई भी ट्रांजेक्शन को हम कैसे पहचाने कि ये अकाउंट के किस टाइप में आ रहा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल में से, तो इसके लिए हम लोगों को आज हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। यहाँ मैंने आज कुछ कॉलम्स बनाए, जिसमें मैंने आज सभी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर ये बिजनेस स्टार्टेड से लेके लिए है कि जो अपन नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में हम कैपिटल इन्वेस्ट करके हमारा व्यवसाय शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिटल हमारी पूंजी है, जिसके बिना हमारा व्यवसाय शुरू नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पर आज सारे ट्रांजेक्शन वो देखेंगे जो हमारे स्टार्टेड बिजनेस या इन्वेस्टेड बिजनेस से रिलेटेड है। इसके बाद में मैंने कॉलम तैयार किया है इफेक्ट्स, जिसके अंदर हम इफेक्ट देखेंगे कि किन दो चीजों पर इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने लुकास पैसियोली का लास्ट टाइम मैंने आपसे जिक्र किया कि लुकास पैसियोली के डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो हम लोगों को इफेक्ट्स देखना पड़ेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन होने के बाद में हमारे व्यवसाय में उसके इफेक्ट कितने होते हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तीसरा हम देखेंगे कि इफेक्ट आने के बाद में कौन से रूल में वो बैठ रहा है, कौन से रूल में बैठ रहा है, और वो रूल हमारे ध्यान में आने के बाद में वो डेबिट है या क्रेडिट है और उस तरीके से उसकी एंट्री क्या होगी। और यहाँ पर जो एंट्री की जाएगी वही एंट्री हम लोगों को जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो एंट्री आप है वो आप ओरली भी कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले जानना है कि ट्रांजेक्शन को कैसे पहचाने, ग्रुप ऑफ अकाउंट कैसे देखे, कौन से ग्रुप में वो बैठ रहा है हम लोगों को देखे, तो ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सभी का अमाउंट मैंने करीब करीब एक जैसा लिया है पहले 4 ट्रांजेक्शन तक। एंट्री करते समय भले ही हम अभी अमाउंट नहीं डालेंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं है, लेकिन जब जर्नल में हम एंट्री करेंगे तो डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट डालेंगे और क्रेडिट में हम क्रेडिट का अमाउंट डालेंगे। तो जैसे कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए व्यवसाय में हम खुद के लेकर आए घर से और व्यवसाय को स्टार्ट किया हमने। तो इसका इफेक्ट हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा। इफेक्ट ये जानना होगा कि यहाँ पर व्यवसाय में क्या हुआ। अभी अपने को व्यवसाय के हिसाब से विचार करना है, अपने बिजनेस के हिसाब से विचार करना है, न कि व्यक्ति के हिसाब से। अगर व्यक्ति का देखेंगे तो हम खुद मालिक है, हमने वो पैसा दिया है और अगर हमारे पास से पैसा गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपना, तो हमको हिसाब लिखना नहीं, हमको लिखना है बिजनेस का ट्रांजेक्शन कि बिजनेस में क्या इसका इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या हुआ। बिजनेस में सबसे पहली बात तो है कि हमको कैश मिला है। तो एक इफेक्ट तो हो गया कि बिजनेस में कैश आया है। दूसरा इफेक्ट, ये कैश हमको किसने दिया है। कैश दिया है मालिक ने, मतलब हमने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। तो ये दूसरा इफेक्ट हो जाता है कैपिटल का। तो अब ये आपको 2 इफेक्ट यहाँ पर ध्यान में आ रहे हैं। एक तो बिजनेस में कैश आया है और दूसरा वो मालिक ने, उस व्यक्ति ने, प्रोप्राइटर ने वो कैश उस बिजनेस को दिया है। बिजनेस और व्यक्ति दोनों अलग अलग है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, क्योंकि सभी का इनका अस्तित्व अलग अलग है। तो बिजनेस में क्या हुआ हमको ये इफेक्ट देखना है, न कि हमने क्या किया ये हमको जानना है। क्योंकि हमको अपना घर का अकाउंट नहीं लिखना है, हमको बिजनेस में या ट्रांजेक्शन जर्नल में इंटर करना है। तो बिजनेस में कैश आई और ये कैश जिस व्यक्ति ने दिया वो मालिक, उसका हम कैपिटल यहाँ पर दिखाएंगे। अब आपको पता है कि कैश ये जो है रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट में आता है क्योंकि जो हमारी संपत्ति है वो रियल अकाउंट में आएगी, और कैपिटल जो है हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पे लूंगा। रियल को मैं R करता हूँ, पर्सनल को मैं P करूंगा और नॉमिनल को मैं N करूंगा। तो आपको ध्यान में आएगा कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो कैश आ रहा है अपने को, तो रियल अकाउंट में आ रहा है। अब कैश क्या हुआ, कैश का कैश आई या गई। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आई है हमारे को तो कम्स इन, यहाँ पे हम लिखेंगे रूल इसका कम्स इन। इस तरीके से हमको रूल भी याद होते जाएंगे और एक एक ट्रांजेक्शन को हम डीपली समझते भी जाएंगे। कैश अगर कम्स इन है तो हमको कैश को डेबिट करना है। उसी तरीके से कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि व्यक्ति ने, अपने मालिक ने अपने व्यवसाय में पैसा दिया है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
जो रिसीवर है उसे डेबिट करे और जो गिवर है उसे क्रेडिट करे। तो यहाँ पे कैपिटल व्यवसाय को जब मिला है तो इसके लिए ये गिवर है, जो मालिक है वो गिवर है, क्योंकि मालिक से हमने पैसा लिया है। हमने अभी बताया दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो हमको पर्सनल अकाउंट में यानी कि व्यक्ति से पैसा मिला है बिजनेस में, इसके लिए वो आ जाएगा गिवर, और यदि गिवर है तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। बस इतना आपको करना है। इससे आपका एक ट्रांजैक्शन तैयार हो गया है कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। अब हम इसे जर्नल में एंट्री इजीली कर पाएंगे। इसको मैंने बताया कैश अकाउंट, थोड़ा सा डेबिट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 डेबिट के कॉलम में, थोड़ा सा गैप यहाँ पे छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट 50,000। इस तरीके से यह हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, जो हम क्रेडिट में लिखेंगे 50,000, क्योंकि जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको दिया है इससे लास्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट 50,000 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000, इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हमको जानना है। और जो लास्ट एंट्री हमारी है, अभी तो हम इतना डिटेल करके कर रहे हैं, पर बाद में जब हम डायरेक्ट एंट्री सीखेंगे जर्नल में कैसे हम लिखते हैं, तो उस समय हम डायरेक्ट ओरली ही विचार कर पाएंगे कि क्या इफेक्ट होते हैं, किसको डेबिट होता है और किसे क्रेडिट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने कैपिटल से रिलेटेड ही लिया है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है हमने गुड्स से। अब कभी कभी तो हम कैश लेके आते हैं बिजनेस में, कभी कभी हम सीधा माल परचेस करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि माल से ही हम अपना व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। तो अब इसी का इफेक्ट क्या होगा, अब अपने बिजनेस में क्या हुआ होगा, बिजनेस में क्या हुआ है इसका विचार करना है। बिजनेस में एक तो हमको गुड्स मिला, माल मिला हम लोगों को, उसी के साथ में ये माल किसने दिया, हमने उधार तो नहीं लाया है, या तो हमने मालिक ने दिया है, या हमने कहीं से तो भी वो पैसा अरेंज करके वो गुड्स परचेस किया है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि वो मालिक ने वहां पर वो गुड्स लाया है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कैपिटल। देखिए रूल बदलने वाले नहीं है। उसी तरीके से यहाँ कैश आई तो कैश को हमने डेबिट ले लिया। अब यहाँ पे गुड्स आया है, क्योंकि गुड्स भी हमारा रियल अकाउंट है, संपत्ति का अकाउंट है, क्योंकि कोई भी संपत्ति जब हम खरीदते हैं तो रियल अकाउंट में आती है। और कैपिटल जैसे मैंने अभी बताया पर्सनल अकाउंट में आएगा। यहाँ पर भी एंट्री होगी इसकी कम सीम, मतलब माल आया है, इसे हम करेंगे डेबिट। और ये जो पर्सनल अकाउंट हमने लिखा है ये गिवर है, हमारा जो ओनर है उसने वो दिया है, और उसे हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारे रूल बोलते हैं हम लोगों को कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट मिलने के बाद में गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, और लास्ट में हम इसे करेंगे क्रेडिट को टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। जर्नल में जब एंट्री करेंगे हम तो ये उसका अमाउंट हम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में डालेंगे 50,000 दोनों साइड में, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। और उसके बाद में नीचे एक नरेशन लिखेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जैसे ऊपर वाले का नरेशन हो जाएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दूसरे ट्रांजैक्शन का नरेशन हो जाएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स, क्योंकि ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि जो हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो उसका इफेक्ट जो हुआ है वो हमको वहां पर याद रखना है कि हमने क्या किया है। इसके बाद में मैंने तीसरा सेम ट्रांजैक्शन लिया है। कई बार हम लोग जैसे फर्नीचर बेचने का या कुछ चेयर बेचने का या मशीनरी बेचने का भी काम करते हैं, तो हमारा गुड्स नॉर्मली फर्नीचर वगैरह या ऐसी चीजें होती है जहां पर सोफा सेट है, अलमीरा है, कपबोर्ड है, इस तरीके की चीजें हमको मिलती है कि जैसे टेबल वगैरह। तो अब हमारे को हमने अगर समझो गुड्स की जगह, माल की जगह हमने फर्नीचर से व्यवसाय स्टार्ट किया, तो सेम थिंग यहाँ पर पहला इफेक्ट होगा कि फर्नीचर हमारे व्यवसाय में आया, और ये देने वाला था व्यक्ति, मालिक, खुद ओनर, जिसने कैपिटल दिया। फिर वही चीज, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, ये पर्सनल है, इसे हम रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है फर्नीचर को डेबिट करे, और कैपिटल में जो मालिक ने दिया है क्रेडिट द गिवर, उसे हम क्रेडिट करेंगे। फिर से वही इफेक्ट हो जाएगा, देखो डेबिट और क्रेडिट। और इसकी एंट्री होगी यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। और इसका नरेशन जब हम लिखेंगे जर्नल में, ब्रिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर। इसके बाद में फिर मैंने एक अगला ट्रांजैक्शन आपके सामने लिया है, जिसमें मैंने लिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹50,000। बैंक बैलेंस से हमने व्यवसाय शुरू किया। अब आपको ये जानने वाली चीज है कि व्यवसाय तो शुरू हुआ, लेकिन बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट करके फिर वो व्यवसाय शुरू किया।
तो व्यवसाय में अब इसकी क्या एंट्री करेंगे। देखिए ये बहुत जानना जरूरी है। ये इतने जो टेबल कॉलम बनाए इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट समझ में आ सके, और मैं लेने वाला भी इसी तरीके से सिमिलर ट्रांजेक्शन हूं जिसमें आपको एक ही कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हमको किस तरीके से एंट्री करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास पैसा दुकान में नहीं आया, न तो पैसा आया, न कैश आई, न गुड्स आया, न फर्नीचर आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन पैसा तो गया है, पैसा गया है मालिक की तरफ से सीधे बैंक अकाउंट में। अब आप यहाँ पे देखोगे तो दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है बैंक में और दूसरा जो मालिक ने वो पैसा डिपॉजिट किया है मतलब कैपिटल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं चेंज नहीं हुआ, ये रियल अकाउंट था इसे डेबिट हुआ, ये रियल था इसे डेबिट हुआ, ये रियल था इसे डेबिट हुआ, और कैपिटल जो पर्सनल अकाउंट था जो गिवर था उसे हमने क्रेडिट किया। लेकिन यहाँ इस ट्रांजेक्शन में अगर हम देखेंगे तो बैंक ये पर्सनल अकाउंट है। मैंने आपको समझाया है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जहां मैंने स्पेलिंग्स लिए थे बेसिक, वो आप वीडियो देखिए। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट लिए थे और उसके बाद में हमने जर्नल का फॉर्मेट लिया था। तो ये हमारे तीनों लिंक में आज हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं, आप वो जरूर देखें ताकि आपको ये ट्रांजेक्शन और जल्दी से समझ में आए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। इसकी निर्मित 1949 एक्ट के तहत हुई है। इसे स्वतः को खुद को अधिकार है कि वो सभी ट्रांजैक्शन करे। बैंक में मैनेजर बदलते रहेगा लेकिन हमारा ट्रांजैक्शन बैंक के साथ कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि आज जो मैनेजर है कल शायद रिटायर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर हम किसी बैंक से व्यवहार कर रहे हैं तो हमारा उस पर्सन से मतलब उस बैंक से व्यवहार कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो बैंक पर्सनल है और कैपिटल भी पर्सनल है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, कैपिटल जिसने मालिक ने पैसा बैंक में डालकर व्यवसाय शुरू किया। अब अभी हमने बैंक में डाला है, निकाला नहीं है। जब निकालेंगे तब हम निकालने की एंट्री करेंगे कि बिजनेस में पैसा आया। अभी हमको विचार करना है कि बैंक में पैसा डालकर हमने स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बैंक में अगर पैसा गया है तो बैंक रिसीवर हो गया, क्योंकि बैंक अभी तो हमको गिवर है नहीं, अभी तो हमारे को पैसा दिया नहीं है बैंक ने, बैंक में ही जमा पड़ा है, तो हम लोग इसको रिसीवर में लिखेंगे। और जो कैपिटल है देखो ऊपर की तरह यहाँ पर ये कैपिटल मालिक ने दिया है इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया, गिवर में लिख लिया। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का ही रूल यहाँ पे लागू हो गया, और क्रेडिट द गिवर। इस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन को एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब आप बोलोगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमारा बिजनेस कैसे शुरू हुआ। जब हम ये पैसा निकालेंगे किसी गुड्स को लेने के लिए या किसी ट्रांजैक्शन को लेने के लिए, तब हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि व्यवसाय में पैसा आएगा, कैश आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आती है, कैश को डेबिट करे। और वो पैसा किसने दिया, अब बैंक ने दिया। अब बार बार से कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक में पड़ा है, वहां से हमने विड्रॉन किया। तो उस समय हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट और बैंक हमारा पर्सनल। आगे हम देखेंगे ये ट्रांजेक्शन फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। अब इसके बाद में अब मैं एक ट्रांजेक्शन ऐसा लूंगा जिसमें आपको कंबाइन एंट्री भी करते आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ गुड्स, विथ फर्नीचर इस तरीके से किया है, या विथ बैंक बैलेंस इस तरीके से किया है। अब आप यहाँ देख लो, ये 50,000 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, मतलब 2 लाख का ट्रांजेक्शन है। अगर इसको मैं कंबाइन एंट्री में करना चाहूँ, अगर मैंने ये चारों चीजों से हमारा व्यवसाय शुरू किया है तो मैं इसे कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो आप यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट है, यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट है, यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट है और यहाँ पर भी कैपिटल को क्रेडिट है, मतलब कैपिटल को 4 क्रेडिट है। तो अगर हम सीधा सीधा एक ही बार क्रेडिट करें कैपिटल को तो चलेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 50,000 से क्रेडिट है, ये 50,000 ऐड करते ही 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ 1.5 लाख से और यहाँ 2 लाख से। तो कंबाइन एंट्री अगर आप करोगे तो कैपिटल को हम 2 लाख से क्रेडिट दिखा सकते हैं। अब रहा सवाल, हर ट्रांजेक्शन का डेबिट अलग है। यहाँ पे कैश डेबिट है, यहाँ पे गुड्स डेबिट है, यहाँ पे फर्नीचर डेबिट है और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है। तो अगर हम इसको कंबाइन ट्रांजेक्शन एक ही एंट्री में करना चाहे, या हमने ये सब डालकर व्यवसाय शुरू किया है, तो अगर ये अलग अलग करके किया है तो हम अलग अलग करेंगे, और अगर हमने एक साथ चारों चीजें लाकर व्यवसाय शुरू कर लिए तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 50,000, गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। और इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड बैंक बैलेंस। ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में एक लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने लिया है जो थोड़ा सा बच्चों को विचार करने लगाता है कि इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, एक ही बात है, स्टार्टेड बिजनेस हो, इन्वेस्टेड बिजनेस हो, नए से व्यवसाय शुरू किया हो, या और कोई भी शब्द हमको बदल के दिया जाए, तो हमको ये जानना है कि व्यवसाय में क्या हुआ है। व्यवसाय में हमने कैश इन्वेस्ट किया, 25,000 रुपए कैश लाए हैं, गुड्स हमने लाया है 25,000, और साथ में हमने लोन ले लिया बैंक से 50,000। अब आप बोलो, बैंक से अगर आपने लोन लेके व्यवसाय शुरू किया है तो ये ट्रांजेक्शन भी अगर हमने कैपिटल बोल के वो पैसा यूज किया है तो इसको कैसे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे व्यवसाय में कैश आ रही है, फिर हमारे व्यवसाय में हम गुड्स भी ला रहे हैं, फिर हम यहाँ पर बैंक लोन भी ले रहे हैं, और यहाँ पे मालिक ये कैश और गुड्स जो दे रहा है मतलब कैपिटल भी आ रहा है। तो अब आप इतने 4 चीजों का इफेक्ट, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मिनिमम 2 इफेक्ट तो होने ही है, लेकिन ट्रांजेक्शन को देखकर हम ज्यादा इफेक्ट भी कर सकते हैं। अब व्यवसाय में कैश आया तो ये रियल अकाउंट हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट होने के साथ साथ में ही गिवर हो गया क्योंकि इसने हमको पैसा उधार दिया है, और कैपिटल में मालिक ने जो कैश और गुड्स दिया था तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आपको ध्यान देने वाली चीज है कि गुड्स है हमारा 25,000, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो गुड्स है कम सीन जो आया है, ये एक शॉर्ट में मैं यहाँ लिखूंगा 25,000, आपके ध्यान में रहे। बैंक लोन जो है हमारा वो है 50,000, तो बैंक लोन ये जो है गिवर है बैंक हम लोगों के लिए, इसने हमको दिया है 50,000 रुपए। उसके बाद में कैपिटल जो है मालिक ये हमारा गिवर है, इसने कैश दिया है प्लस गुड्स दिया है, तो कैश दिया है 50,000 और गुड्स कैश दिया है 25,000 और गुड्स दिया है 25,000, ये हमको देखना है। इसने कैश दिया है 25 और गुड्स दिया है 25, तो ये मिला के हो गए हमारे 50,000। अब यहाँ पर कैश पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश हमने तो 25 लाया है हमारे व्यवसाय में, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मालिक ने कैश 25 दिया है, लेकिन साथ ही हमने बैंक से भी लोन लिया है 50 का, तो इस तरीके से कैश हमारे पास 75,000 रुपए आ गया है, क्योंकि 50,000 तो बैंक लोन का आया है और 25,000 मालिक ने दिया है। तो आप देखोगे कि इसके इफेक्ट कैसे होंगे। पहला तो ये हमारा कम सीन है क्योंकि कैश भी क्या हुआ है हमारे पास में आया है, तो कैश कम सीन है, कैश को हम डेबिट करेंगे। गुड्स हमारा कम सीन है 25,000, इसे भी हम डेबिट करेंगे। बैंक लोन में बैंक ने हमको कर्जा दिया है, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में मालिक ने जो 50,000 दिए हैं कैश 25 और गुड्स 25 के रूप में, तो इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। अब इसे इंटर कैसे करना है, ये बहुत मेन बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको अमाउंट भी डाल के दिखाता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट 75,000, क्योंकि 25,000 तो मालिक के पैसे आए और 50,000 बैंक लोन के हमने यहाँ पे लेने वाले हैं हम लोग, क्योंकि बैंक लोन अगर मिला है तो कैश मिली है हमको बैंक से, तो कैश में हम लोगों को 75,000 रुपए आ गए। गुड्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25,000 रुपए, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट देखिए, और गुड्स अकाउंट डेबिट। इसके बाद में हम क्रेडिट करेंगे बैंक लोन को, क्योंकि बैंक ने हमको दिया है, तो टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक हमारा गिवर है, इसे हम लिखेंगे 50,000 रुपीज, तो ये हो गया बैंक लोन का ट्रांजेक्शन। और टू कैपिटल, ये मैंने आपको बताया है कैश 25 का और गुड्स 25 का, तो टू कैपिटल अकाउंट ये हो गया 50,000 रुपए। बीइंग, अब देखिए आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम से 75 और 25 1 लाख होते हैं, और 50 और 50 ये भी 1 लाख होते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 लाख डेबिट में होते हैं और 1 लाख क्रेडिट में होते हैं। और इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बैंक लोन। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप आने वाले वीडियो को भी इसी तरीके से देखते रहे। हम आने वाले वीडियोस में इससे भी आगे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, और हम लोग ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा बदलने पर इसमें क्या चेंज होता है। और आप आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।